हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमी ट्यूटर। मेरा नाम है आदित्य और आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या सीखा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि कोई रिकॉल कर सकता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? लाप्लास में एक इंटीग्रल वाला साइन रहता है, उसमें हम लोग को एफ ऑफ यू का फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, और उससे उसको हम लोग को डी से इंटीग्रेट करना रहता है। ठीक है, तो सेम हम लोग को यहाँ पे यू नहीं लेगा, सिर्फ एस और टी ही लेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कुछ इस टाइप का। ठीक है, लाप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। पहले क्या था? इसकी जगह पे पहले था इंटीग्रल साइन। ठीक है, जिसमें हम लोग को जीरो टू टी में फंक्शन दिया रहता था। अब यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा? ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज है। पहले लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी तो अपने को पता ही है, सीधा एफ ऑफ ऐसे देता है। लेकिन लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी और लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का क्या है? ठीक है, तो इसके फॉर्मूले है। ठीक है, ये दोनों के फॉर्मूलेज है। ठीक है, पहला देखते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का। लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, पहले एस लिखो। एस रेस टू इसमें आता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो एस रेस टू वन आएगा, फिर आएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। बराबर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एस रेस टू पावर वन। पावर वन मतलब क्या है यार? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, ये फंक्शन का। ठीक है, फिर आता है माइनस, ये माइनस है। फिर आता है एस का पावर कम कर दो, यानी कि एस रेस टू ज़ीरो, मतलब ये वन। ठीक है, फिर लाप्लास, सॉरी फंक्शन में यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो, जो भी फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ज़ीरो पुट करो। ठीक है, तो ये फाइनली होगा एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस रेस टू पावर ज़ीरो क्या रहता है? वन। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये बन गया अपना मेन फार्मूला, पहला फार्मूला। ठीक है, सेम ऐसे लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का रहेगा। एफ डबल डैश ऑफ टी, ये क्या है? डबल डेरिवेटिव मतलब क्या? एक एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, वापस उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले एस लिखो, कितनी बार डेरिवेटिव है? टू टाइम, मतलब एस स्क्वायर। फिर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस का पावर कम कर दो, यानी इस बार एस रेस टू वन होगा। फिर एफ ऑफ ज़ीरो, फंक्शन में ज़ीरो पुट करो, और माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करो। ठीक है, यानी कि इसमें। ठीक है, सेम अगर हम लोग को, तो ये फाइनली क्या होगा? एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी। जिसको आइडिया रहेगा वो फटाफट इस फॉर्मूले को जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो क्या दिखेगा पहले? ये थ्री टाइम डेरिवेटिव, मतलब मैं पहले एस लिखूँगा, एस क्यूब, क्योंकि ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव तो एस क्यूब आएगा। फिर आएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एज यूजुअल
माइनस एस का पावर कम कर दो एस स्क्वायर, एफ ऑफ ज़ीरो आएगा पहला, माइनस फिर से एस का पावर घटाओ एस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, मतलब ये फंक्शन के डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करो, ठीक है। एस का पावर गया मतलब ज़ीरो वन, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो लिख सकता हूँ, मतलब डबल डेरिवेटिव के फंक्शन में ज़ीरो पुट करो, ठीक है। तो ये हुए अपने ये फॉर्मूले, इसको हम लोग सम्स में यूज़ करने वाले, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस वन फ्रॉम इंटरवल 0 to 2, यानी कि इंटरवल 0 to 2 में अपने को टी प्लस वन दिया हुआ है, और टी ग्रेटर देन टू मतलब टी लेस देन टू और ग्रेटर देन इन्फिनिटी, मतलब पहले हम लोगों ने ये सम बहुत पहले दिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे सम जिसमें हम लोग को इंटरवल दिया रहता है, और यहाँ पे इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया था। अगर मैंने वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो एक बार रिवाइज करके आइए, ठीक है। उसमें अपने को दिया हुआ है 3, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करने का, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी और एफ डबल डैश ऑफ टी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 0 to 2 में टी प्लस वन और टी ग्रेटर देन टू, मतलब ये फंक्शन अपने को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। तो इंटरवल को सिंपली ब्रेक कर दो, ठीक है। तो पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, पहले हम लोग इसका ये फाइंड आउट करने वाले, ठीक है, तब जाके ये निकलेगा, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 to infinity e raised to माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ठीक है। मेन फॉर्मूला लाप्लास का, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, e raised to माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और 2 to infinity टी ग्रेटर देन टू, मतलब कहाँ तक जा रहा है अपने को पता नहीं है, तो इन्फिनिटी, ठीक है। 2 to infinity e raised to माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो 0 to 2 में क्या दिया हुआ है, 0 to 2 e raised to माइनस एस टी टी प्लस वन टी टी, और 2 to infinity में e raised to माइनस एस टी थ्री, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इधर यू भी लगेगा, ठीक है। यू भी का इंटीग्रेशन क्या रहता है, पहले वी यू एज इट इज़ रखो, यानी कि वी यू वो लेने का जिसका डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। अगर हम लोग रीजस टू माइनस एस टी को लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। माइनस एस को वो रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी प्लस वन, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि साइन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालो, बाद में सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले u एज इट इज़ रखो, ये इसको हम लोग u लेंगे, इसको v लेंगे, ठीक है। तो t प्लस वन ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन है, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे माइनस एस कॉन्स्टेंट है तो माइनस एस, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव t प्लस वन का डेरिवेटिव है वन, फिर से ई रेस टू माइनस एस टी, अभी इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसका पहले हो चुका है, ठीक है, मतलब ये आया, ठीक है। अब वापस इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या, ई रेज़ टू माइनस एस तो आना ही आना है, ठीक है, अपॉन माइनस एस को इसके साथ जोड़ो, फिर से माइनस एस आएगा इधर, तो नीचे होगा एस स्क्वायर,
ठीक है, इसका हम लोग का ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम 0 to 2 प्लस अभी 2 to इन्फिनिटी का मतलब ये सिंपल है। ठीक है, तो 3 e रेज़ टू माइनस एस टी, 3 तो कांस्टेंट है तो सीधा बाहर जाएगा। e रेज़ टू माइनस एस टी सॉरी प्लस 3 e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो यहाँ पे हम लोग अभी लिमिट्स पुट करते हैं इसमें। अभी ये पहले वाले में, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले क्या आएगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लिखो। ठीक है, तो 2 + 1 3 e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन माइनस एस माइनस e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। ये हो गया पहले वाला का, पहले अपर लिमिट का माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करो, 0 + 1 1 e रेज़ टू माइनस e रेज़ टू 0 1, तो 1 अपॉन माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एस माइनस लोअर लिमिट e रेज़ टू 0 फिर से 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, ये पहले वाले का इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, लिमिट्स पुट करके अभी क्या बचा ये। ठीक है, तो प्लस 3 कांस्टेंट है e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो पहले अपर लिमिट e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी का आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 0 माइनस डबल लिमिट है 2, तो e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन माइनस एस। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, पहले आएगा e रेज़ टू माइनस 3 e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस माइनस e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। फिर आता है 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस है, माइनस 3 e रेज़ टू माइनस 2s प्लस 3 ये कैंसिल होएगा, बचा अपने पास ये। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ अपना, फाइनल आंसर आया लाप्लास ऑफ f ऑफ t वन बाय एस प्लस 1 बाय स्क्वायर माइनस e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, 1 बाय एस प्लस 1 बाय एस स्क्वायर माइनस e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, e रेज़ टू माइनस 2s था, e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आया f ऑफ t। ठीक है, अपने को पहला मिल गया है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t का आंसर अपने को मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, लाप्लास ऑफ f डैश ऑफ t। ठीक है, तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, ये f ऑफ 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लाप्लास का फॉर्मूला क्या रहता है, s लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 है, अपना है लाप्लास f डैश ऑफ t का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे f ऑफ 0 लगेगा पहले। ठीक है, सिंपली क्या करो, जो f ऑफ t का तुम लोग को वैल्यू मिला है, f ऑफ t देखो, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक है,
इसमें टी नहीं है तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ इसको ही करने का, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो मतलब क्या, इधर 0+1 1, ठीक है। तो लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एफ ऑफ टी अपने को दिया हुआ है t+1। तो अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, पुट t इज इक्वल टू 0, वी गेट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0+1 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला बाय हार्ट मत करो, ठीक है, फॉर्मूला का ट्रिक समझो, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, ये अपना आया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला। सिंपली इसको पुट करो, -2 माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 1, ठीक है। तो अपना है यहाँ लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का वैल्यू, ठीक है। अभी क्या करने का है, लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, एफ डबल डैश ऑफ टी, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 का अपने पास पहले से है, ठीक है। अभी निकलना है एफ डैश ऑफ 0, पहले अपने को एफ डैश ऑफ टी निकालना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ टी मतलब ये जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। t+1 है मतलब क्या, टी का डेरिवेटिव है 1, कॉन्स्टेंट 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो 1+0 1, ठीक है। एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 तो एफ डैश ऑफ 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी डबल डैश ऑफ टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0, एस का पावर घट गया, s⁻1 एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, ठीक है, स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये जो अपने को मिला, ठीक है, 1/s प्लस 1/s स्क्वायर माइनस -2s अपॉन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 1, ठीक है, -1, ठीक है। तो अपना ये आया लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का वैल्यू, ठीक है। तो आज हमने एक ही सम प्रैक्टिस की है, ठीक है। इस सम में ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करने का, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करने का है, ठीक है। बाकी सम आप खुद प्रैक्टिस करिए और अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों से। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।